हॉल 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 आज के चौथा एमपीएल का चौथा दिन है। पहला मैच शुरू होने जा रहा है। तो सीता गणपति टेक्सटाइल ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। बोल बोल एम्पायर बोल दीजिए। बाबू काका कमेंट्री भाई आपका स्वागत है। ओपनिंग जोड़ी ग्राउंड में पहुंच चुकी है। स्ट्राइक पे है सचिन, नॉन स्ट्राइक पे है रविंदर। गणपति की ओर से पहला ओवर लेके आ रहे हैं। पहला ओवर लेके सुरेश भाई हाथ ऊपर करो। सुरेश भाई ये ओके। बाबू काका स्वागत है कमेंट्री में। बहुत दिन बाद आए, अब की बार बहुत ज्यादा बिजी है बाबू काका। पहली बॉल सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे दीपू। एक रन सुरेश भाई, बॉलर सुरेश भाई। सुरेश भाई क्या नाम लगा था आगे? 98 जर्सी नंबर 98। अब रविंदर तैयार है, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत हार्ड हिटर है रविंदर, बहुत बढ़िया खेलते हैं। अगली गेंद रविंदर जोर से घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। आज के दिन का ये पहला मैच जिसमें गणपति टेक्सटाइल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। और जोर से मारने की कोशिश, बीट हुए, बॉल गई कीपर के दस्ताने में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है गणपति की तरफ से। उतनी ही अच्छी टीमें हैं दोनों, जिसमें एक टीम एक मैच जीतकर खेल रही है, दूसरी एक हार चुकी है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा है। फिर से एक रन, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। डफर बॉय स्ट्राइक पे, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं अभी सचिन भी। ओ एक रन के लिए दौड़ रहे हैं, एक रन पूरा कर लेंगे। क्या हुआ? नहीं चल। फिर से तैयार है रविंदर। ओ उठा के मारा आगे, सब फील्डर तैयार है। मुकेश जी को नहीं भेज पाएगी बॉल, बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। फिर से एक रन, दोनों बल्लेबाजों को बांध के रखा है, लेकिन दोनों बहुत हार्ड हिटर है। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 4 रन, ओनली 4 रन। दोनों ही प्लेयर्स को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं गणपति के बॉलर्स। बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही इनकी पहला ओवर। लिखमीदाजी को मैच जीतना हो तो कम से कम 100 रन बनाने होंगे। सामने भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, दीपू, गोविंद भाई, मुकेश जी, टीमू जी, एक से एक प्लेयर है। लंबा स्कोर देना पड़ेगा, नहीं तो चेस करेंगे ये पीछे से। और रविंदर है सामने, ये भी बहुत लंबे चौड़े शॉट मारते हैं रविंदर। अभी ठीक है, ये चले नहीं है, चलेंगे तो फिर गणपति को भारी पड़ सकते हैं। ओ बहुत ही अच्छी बॉल, जोर से घुमाना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा बॉल किधर से जा रही है। अभी उनको सचिन सिखाने के लिए गए कुछ, बोले क्या करना है। दोनों ही बैट्समैन आपस में चर्चा करते हुए। दोनों टीमें अपना आप में मजबूत टीम है, संतुलित टीम है दोनों ही। दीपू काफी अच्छे खिलाड़ी है। अगली बॉल एम्पायर इनकी जर्सी बोल दिया कमेटी में, लेकिन
इनकी जर्सी घूम है, कोई नहीं ओके ओके। ओ दिशा से भटके दीपू, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, पहला अतिरिक्त रन है। ये अतिरिक्त रन भारी पड़ सकते हैं गणपति के लिए, उसका फायदा उठाना चाहेंगे लक्ष्मी दास जी की टीम। और ये बहुत ही अच्छी बॉल उठा के मारने की कोशिश, बॉल गई है बाउंड्री की तरफ, एक ही रन ले पाएंगे। गणपति का डिसीजन उनकी ओर जा रहा है बॉलिंग पहला करने के लिए। दीपू भी जाने माने प्लेयर है। ओ सचिन ने उठाया, नीचे फील्डर है और ये पहला झटका लक्ष्मी फाइटर को। ऐसी गलती, दीपू की बहुत अच्छी बॉलिंग, सचिन समझ नहीं पाए और गलती कर दी उन्होंने, अपना विकेट खो दिया। पहला झटका लक्ष्मी दास जी फाइटर को। अब आ रहे खुद विकास जी, कैच करने वाले का नाम सुरेश जी, सुरेश भाई ओके, बहुत बढ़िया कैच है। विकास जी खुद जिम्मेदारी लेंगे। कप्तान खुद पहुंच चुके हैं क्रीज पे, सारी जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पे। गोविंद भाई फील्ड सेट करते हुए, बॉलर्स नेम दीपू, दीपक 333 जर्सी नंबर, पहला झटका दिया है स्पॉन्सर है अब की बार। और रविंद्र ने उठाया, फिर से फील्डर नीचे, गोविंद भाई और देखते छोड़ दिया कैच। पहला जीवनदान और दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, 2 रन पूरा कर लेंगे। ये गलती भारी पड़ सकती है, रविंद्र बहुत बड़े हिट है, इनका कैच छोड़ोगे गोविंद भाई तो आपको भारी पड़ेगा ये कैच। फिर से दीपू तैयार, फिर से उठाया नीचे, दीपू खुद फील्डर तैयार है। ओ फिर से दूसरा झटका, रविंद्र आउट, कैच भारी नहीं पड़ा है रविंद्र को, जैसे एक बार जीवनदान मिला, दूसरा। अब कौन जाएंगे आगे, लक्ष्मी दास जी फाइटर की ओर से मनोज जी। 2 बड़े झटके लग चुके हैं, 16 नंबर जर्सी में मनोज जी, लक्ष्मी दास जी फाइटर का खेमा साथ हो गया। रविंद्र से और सचिन से बहुत उम्मीद थी, लेकिन दोनों ने निराश किया विकास जी को। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। अब विकास जी कप्तान खुद क्रीज पे। दीपू की बहुत अच्छी गेंदबाजी है, मैं पहले ही बोला था, दीपू भी बहुत कम नहीं है किसी से कम 100 रन का स्कोर देना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने हार्ड हिटर बल्लेबाज है मुकेश जी, टीमू जी, दीपक भाई, इधर अंदर शंकर जी भी है तिलाने वाले। हाँ वो तो किसी से ही कम नहीं है, कहाँ खड़े दिख नहीं रहा आज। ओ बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया, अभी दिखे शंकर जी 117 नंबर जर्सी में, वो तो बहुत लंबे लंबे मारते हैं, मैंने देखा है उनको प्रैक्टिस में। इनको मौका मिला नहीं अभी हाँ ग्राउंड पे। वो सुबह 5 बजे उठते थे पूरी टीम को इकट्ठा करने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पे 8 रन 2 विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी है। अब विकास जी को कुछ करना, 2 ओवर हो गए, अगला ओवर लेके कौन आ रहा है, पावर प्ले भी समाप्त हो गया है। गोविंद भाई फील्ड सेट करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेके आ रहे, फिर से सुरेश जी। गोविंद भाई फील्ड सेट करते हुए दबाव में बना के रखा लक्ष्मी दास जी फाइटर को, लेकिन लक्ष्मी दास जी में अभी पीछे बहुत बड़े बड़े नाम है, मुकेश जी, मनोज जी, पंकज जी, ये भी गेम पलट सकते हैं 1-2 ओवर में भी, अभी कुछ नहीं कह सकते, 2 ओवर में अभी ओनली, अभी तो बहुत पीछे लक्ष्मी दास जी फाइटर में भी बहुत बेस्ट मैन है पीछे। फिर से सुरेश जी तैयार विकास जी के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, नहीं सुरेश जी विकेट नहीं है, सुरेश जी बहुत खुश हो गए। उधर शंकर जी कहाँ चले गए, उनका ध्यान ही नहीं है ग्राउंड में, आपको मौका दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा सम्मान दिया लक्ष्मी दास जी कप्तान ने, काफी खूबसूरत मैच। और ये मारने की कोशिश, बॉल आई नहीं पूरी बैट पे। आगे तैयार है दीपू, दीपू गेंद छोड़ने वाला नहीं है, काफी फास्ट फील्डर है, चुस्त है दीपू। चलो पहला मैच हार गए थे भाई के हिसाब से,
दोनों से, लेकिन ये मैच में बहुत फाइट होने वाली है, लिखमिताजी कम नहीं है। और ये दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड, एम्पायर का इशारा, वाइड। आज का ही है गोविंद राहुल पानी बाटल दिशा से भटक रहे हैं। दूसरा वाइड, कंटिन्यू दूसरा वाइड सुरेश जी से। पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था इन्होंने, मात्र 4 रन दिए थे। दीपू ने बहुत महत्वपूर्ण 2 विकेट लिए हैं अपने ओवर में, खुद जिम्मेदारी ले रहा दीपू भी। फिर से वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड। बहुत बढ़िया मैच हो रहा है। फिर वापसी, डॉट बॉल। विकास जी को कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा, टीम को जिताना है तो 4 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे। उठा के मारा है, नीचे फील्डर है, सुरेश जी देखते क्या होता है, और ये आउट। तीसरा झटका, बैक टू बैक तीसरा झटका लिखमिताजी फाइटर को। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कौन आएंगे अगला बैट्समैन? आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बल्लेबाज। पंकज जी, जिसका इंतजार था, आ गए पंकज जी। अब आएगा मजा। 7 नंबर जर्सी से पंकज जी आ रहे हैं। अब सोचना पड़ेगा दीपू का, पंकज जी आ रहे हैं। जो जरूर लगाना लगा लेना, पंकज जी आ गए अभी बोर्ड लेके। पिछले मैच में भी बहुत अच्छे खेले थे पंकज जी, 7 नंबर जर्सी में खेलते धोनी की तरह। सम्मान दिया, और पंकज जी का ध्यान नहीं है उधर किधर भी ग्राउंड में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक। लिखमिताजी फाइटर को बांध कर रखा, बैक टू बैक 4 झटके दे दिए। किसी भी बल्लेबाज को हाथ बोलने का मौका नहीं दिया। और ये विकास जी सत्ता रुक के खेलेंगे। 3 ओवर की समाप्ति से स्कोर 12 रन ओनली, और 3 बड़े झटके चले गए। 3 ओवर, देखते अगला ओवर लेके कौन आ रहे हैं। अब पूरी जवाबदारी विकास जी और पंकज जी पे है। ओनली 3 ओवर 12 रन हुए अभी। पंकज जी आज आपको कमाल करना पड़ेगा, आपकी टीम को जिताना है तो। फिर से दीपू तैयार। गेंदबाज दीपू जी पहला ओवर में मात्र 4 रन देके 2 विकेट लेके गए दीपू ओपनिंग जोड़ी में। बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन पंकज जी कम नहीं है इस टाइम पे। पंकज, ओ पंकज जी को कुछ समझ में नहीं आया, बॉल किधर भी चली गई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है। लिखमिताजी की प्लेयर हाथ नहीं खोल। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। फिर पंकज जी के लिए बहुत बढ़िया मौका है हिट करने के लिए। देखते हैं नो बॉल का कितना फायदा उठाते हैं पंकज जी। जब बॉलर दौड़ लगाने लगे बॉल के लिए तो बोल नहीं सकते आप किसी को बोलने के लिए। और उठाके मारे पंकज जी ने फ्री हिट के लिए, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। फ्री हिट है, डबल रन लेने दौड़ में लगे और नुकसान किया इन्होंने। 4 रन। ओवर कॉन्फिडेंस में उनको पता भी नहीं था कि फ्री हिट है सुरेश जी को। ये शंकर जी की तरफ ध्यान था इनका, गेम में ध्यान नहीं था, इसलिए पता ही नहीं इनको नो बॉल है। और पंकज जी ने आंखों में 2 रन चुरा लिए। पंकज जी आपसे बहुत उम्मीद है, आपके घर से फोन आ रहा है कि पंकज जी खेल रहे हैं। हाँ, मकराना से फोन आ रहा है बाकी का। ओ पंकज जी ने फिर से सिंगल के लिए दौड़ने जाते थे, और आगे कदम में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाल बचे, पंकज जी आउट होते होते बचे हैं। विकास जी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ओके 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 सॉरी सॉरी, बोलो बोल बोलो बोल। ओके 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 सॉरी।
फिर से पंकज जी ने कट लगाया है और अब 1 रन से नहीं रोक पाएंगे पंकज जी से। पंकज जी सिंगल डबल लेने में बहुत माहिर है, गेंद को आगे बढ़ा ले जाएंगे। विकास जी कुछ सोच जरूर रहे होंगे कि कुछ करना है। अब विकास जी एक्सप्रेस क्या करेंगे, रन मारू या विकेट रोकू? पंकज जी क्या बोल रहे हैं अंपायर को? और ये बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी। फर्स्ट बार मौका मिल रहा है इनको एमपीएल में करने का। फर्स्ट एमपीएल में किया था इन्होंने, उसके बाद मौका ही नहीं मिला था इन्होंने बॉलिंग करने का, लेकिन अब की बार बॉलिंग का जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। स्पॉन्सर भी है दीपू। और विकास जी मारा जोर से और शंकर जी फील्डर मौजूद। शंकर जी बहुत अच्छी फील्डिंग हो, 2 रन ले लेगा तुझे, लेकिन 2 रन नहीं देंगे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शंकर जी बहुत अच्छी फील्डिंग। बहुत ही अच्छा शॉट, बाउंड्री पर फील्डर मौजूद और ये 6 रन। फील्डर मौजूद थे लेकिन बॉल को नहीं पकड़ पाए, 6 रन। अबे 1 मिनट, काफी देर बाद बाउंड्री को देखने को मिली है लिखमी दास जी की टीम के द्वारा। पंकज जी ने ये झोट लगाया था 6 रन के लिए। स्कोर 23। वाइड 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 23 रन और ये वाइड 24 रन हुआ, 3 विकेट पे। और ये बहुत ही अच्छी प्ले सिंगल ले रहे हैं विकास जी। लगता है अगले गेंदबाज का इंतजार कर रहे हैं कि एक गेंदबाज तो आएगा। पंकज जी से उम्मीद है टीम को। पंकज जी देखते हैं क्या करते हैं। अभी गोविंद भाई बॉलिंग लेके आए 135 जर्सी में। हाँ आवाज सुन नहीं आ रही लाइन में। पंकज जी थक गए हैं तो विकास जी ने मारना था, लेकिन फिर डिसाइड दे दिया और फिर से सिंगल, वाइड और सिंगल, 2 रन। अब फिर पंकज जी तैयार। पंकज जी आउट, विकेट पे विकेट जा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा हमारे। आउट मतलब आउट। अब बॉलिंग में कमाल करिए। अब ये जोड़ी पे पूरा निर्भर करेगा क्या करना है। दोनों 13 नंबर जर्सी है, दोनों सेम, विक्का जी और मनोज जी सेम जर्सी में खेल रहे हैं, नंबर सेम है जर्सी नंबर। आवाज सही आ रहा है? दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। अगली बॉल को लेके तैयार गोविंद भाई।
और ये बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सिंगल ही ले पाएंगे। दिया। दीपक भाई को ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। एम्पायर का इशारा, 6 रन। दीपू बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, पूरा मैच हाथ में आ जाता, ये विकेट आ जाता तो। बहुत ही अच्छे फील्डर है, चुस्त फील्डर है, लेकिन दूसरा राधा स्वामी। दीपू नाराज है, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। के छोड़ा आपने, मैं छोड़ा। आयन आवाज क्लियर होगी, चलो कोई बात नहीं। फिर से मुकेश जी तैयार, और ओके ओके। अरे आएगा ना, ऐसे थोड़ी है, मजा नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो रही है। लिखमीदास जी की टीम थोड़ी मुश्किल में जरूर है, लेकिन अभी ग्राउंड पूरा प्रेशर है लिखमीदास जी, पूरा। और मुकेश जी मालाकार मौजूद। ये भी नामचीन प्लेयर है, लेकिन पूरा टीम में दबाव आ गया। मनोज जी का एक कैच जीता, फिर से और प्रैक्टिस कर रहे हैं। डीडी काफी खतरनाक बल्लेबाज है। मुकेश जी स्ट्राइक। मुकेश जी का नाम मुकेश जी है ना, मुकेश सोलंकी होगा शाम। मुकेश मालाकार। मालाकार, हाँ। पूरी दबाव में लिखमीदाजी फिल्टर शाम के रखा है। ओ सिंगल लेने के लिए तैयार है, पीछे फिल्डर है, देख रहे हैं सिंगल तैयार है, और ये दूसरे लेवल ले गए, और ये 2 रन कंप्लीट। बहुत अच्छी रनिंग की टीम। अब इस टाइम फिर से मुकेश सिंह मालाकार, 100 रन, 1 रन। फिर से सिंगल के लिए दौड़ रहे हैं और सिंगल ले लिया कंप्लीट। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, सिंगल डबल, जितना रन बटोर सके बटोर लें, क्योंकि इनको पता है स्कोर अपना काफी कम है। आपको टीम की नैया पार करानी है तो पूरे 10 ओवर खेलना है। डीडी और मालाकार को इस टूर्नामेंट की ये पहली गेंद खेल रहे हैं, और ये उठा के मारने की कोशिश, सिंगल। सिंगल, हाँ अभी सही आ रहा है। सिंगल से काम नहीं चलेगा, विकेट भी रोकने हैं और रन भी बनाने हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 38। बहुत कम स्कोर है। कितना विकेट हुआ? विकेट कितना गया? विकेट 6 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर में 6 विकेट। अब आए टिम्बू जी। गणपति टेक्सटाइल में इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, लिखमीदाजी फाइटर को अभी तक मौका नहीं दिया हाथ खोलने का,
जीवन दान दिए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए लिखमिराजी फाइटर। अब ये जोड़ी से पूरा इस पे दारंदार है टीम को आगे बढ़ाने का। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथ में सीधा। स्कोर ओवर के बाद में बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी गणपति टेक्सटाइल की, बहुत अच्छी गेंदबाजी। उठा के मारा नीचे और ये ऊपर से चली गई, नहीं रोक पाएंगे। चित्रा सुपर फोर। डीडी और सुपर 6 की जरूरत है लिखमिताजी फाइटर को, विकेट भी रोकने हैं और सुपर 4 और सुपर 6 भी मारने पड़ेंगे। बहुत कम स्कोर है आपका। डीडी के बैट से निकलता हुआ पहला चौका। चित्रा सुपर 4। सामने टिम्मू जी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर से कमबैक टिम्मू जी का, डॉट बॉल। हल्की सी अपील लेकिन एम्पायर पर कोई दबाव नहीं। और ये बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। गणपति टेक्सटाइल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आज। लिखमिताजी फाइटर के पास भी बहुत अच्छी गेंदबाजी है, एक से एक गेंदबाज है, लेकिन स्कोर थोड़ा बढ़ाना होगा लिखमिताजी फाइटर को। गणपति टेक्सटाइल में हिटर है बहुत बड़े बड़े। डीडी ने फिर से सिंगल लेने की कोशिश, सिंगल ले लिया है और दूसरे रन के लिए दौड़ने जाते हैं। 2 के लिए जाएंगे और ये 2 रन पूरे कर लिए आसानी से। फील्डर का अपने आप में बैलेंस नहीं है और तीसरे रन के लिए दौड़ने जाते हैं लेकिन फिर मना किया डीडी ने। सात ओवर की समाप्ति पे स्कोर 44 रन, 6 विकेट। गोविंद भाई वापिस आ गए, पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था इन्होंने। दो बॉल लेट चलता है, 2 बॉल। गोविंद भाई एक बार फिर से। मुकेश जी 1 रन के लिए दौड़ रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया। बहुत सुरेश जी फील्डर तैयार थे वहां पे। दीपू 3 फील्डर के बीच में गेंद थी, 2 रन नहीं लेने दिया। अब डीडी फिर से तैयार। जोर से मारा और ये रनआउट का चांस है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ कुछ कितना मौका था लेकिन बहुत बड़ा जीवनदार। दोनों क्रीज के बीच में आके खड़े हो गए दोनों बल्लेबाज। कुछ नहीं समझ में आया लेकिन उतना गलत थ्रो, आसानी से विकेट मिल सकता था लेकिन गलती, बहुत बड़ी गलती। फिर से मुकेश जी तैयार। दौड़ने जाते हुए आराम से सिंगल ले लेंगे। ने मारा है 4 रनों के लिए। चित्रा सुपर 4। देख लो इतना महंगा पड़ेगा ये। हो के द्वारा एक ढूंढा 4 रन मिले। फिर मारने की कोशिश, भाई अगली बॉल डालने के लिए तैयार। अच्छी फील्डिंग की है और ये बोल्ड हो गए मुकेश जी, बोल्ड हो गए। गोविंद भाई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बोल्ड कर दिया। अब तैयार है आशीष, अगले बैट्समैन आशीष, बैट्समैन नंबर 32।
स्कोर स्कोर एक बॉल बाकी है अभी है ओवर 52 8 ओवर की समाप्ति में 52 7 विकेट दबाव में लिखमी दाजी फाइटर जी सोलंकी टीम का लंबा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं अभी लिखमी दाजी फाइटर को 2 ओवर में बहुत कुछ करना होगा विकेट भी अपने पास नहीं है अभी बहुत ही तैयार है अपने मैच के लिए वो तो टेंशन में है क्या करना अगले मैच के लिए ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहेगा फिर से बहुत अच्छी बॉलिंग की बहुत अच्छी बॉलिंग गणपति टेस्ट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है तो दीदी ने मारा है आगे दीदी तैयार है 1 रन कंप्लीट किया दीपू की में बॉल नहीं छोड़ते एक गलती की है इन्होंने एक छोटा वो भी 6 गया था लेकिन बहुत छोटा उसका फायदा नहीं उठा था एक ओवर डाला था जब देना दूसरा ओवर एक फिर से सिंगल के लिए दौड़े और सिंगल पूरा किया दूसरा ओवर देना बना कर दिया सिंगल से काम नहीं चलेगा लिखमी दाजी फाइटर को एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए और डिस्पिल्ड और दूसरा रन पूरा किया मलाकार आउट हुए थे इससे पहले शॉर्ट रन ये शॉर्ट इतना रन आ रहे हैं उसमें भी शॉर्ट कर रहे हो लिखमी दाजी फाइटर जा रखो भाई आपका स्कोर पहले से ही कम है दूसरे के लिए ना किया बीजे 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पे 56 लास्ट ओवर है कितने रन बटोर दे लिखमी दाजी फाइटर उनके लिए बेनिफिट है ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहेंगे कि कम से कम 5 रन की और 900 अगर लिखमी दाजी की टीम चाहेगी कम से कम 15 रन आए बहुत जोर से मारना चाहते हैं लेकिन निकल रन मिलेगा मैच से आए नहीं पूरी तरह से बॉलर बॉल को जी और ये उठा के मारना चाहते थे ओ जोर से अपील है आउट आउट गोविंद भाई कीपर बहुत अच्छा स्टंपिंग किया इन्होंने अब आ रहे विमल 12 नंबर जर्सी में विमल आशीष का ध्यान नहीं था कि क्रीज में खड़ा हूं नहीं छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है उठा के मारा है सामने 2 फील्डर के सामने मुकेश जी गेंद नहीं छोड़ दे 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अब फिर से करण भाई टीमू जी के सामने फिर से उठा के मारा है और ये सिंगल के लिए तैयार रन आउट आउट क्या कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है लिखमी दाजी फाइटर पूरी तरह दबाव में गणपति टेक्सटाइल ने बांध के रखा है लास्ट विकेट मनीष थ्रो करने वाला कौन है नाम परसराम थ्रो करने वाला परसराम
परशुराम का बहुत अच्छा था। 09 जर्सी में भाई मनीष। स्कोर काफी कम है, फाइट अच्छी होगी गेंदबाजी लेकिन करनी रहेगी इनको। सामने भी बॉलिंग वैसी है। फाइट देंगे ये गणपति टेक्सटाइल को, लिखमिताजी फाइटर। बहुत रोमांचक मैच होगा। कल रात को भी हुआ था, लो स्कोरिंग मैच रोमांचक होता है। गणपति टेक्सटाइल की बहुत अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग रही है। इतनी अच्छी बैटिंग को बांध के रखा था इन्होंने। अब बॉलिंग में कमाल करना होगा लिखमिताजी फाइटर को मैच के लिए। हाँ, लिखमिदास जी अपनी फील्डिंग के लिए जाते हुए आपको गणपति की तरह करनी पड़ेगी बॉलिंग और फील्डिंग। आप उनकी तरह गलती नहीं कर सकते, आपके पास स्कोर बहुत कम है। पंकज जी, बॉलिंग में बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। बैटिंग में आपने बहुत कुछ नहीं किया था, उम्मीद थी आपसे दर्शकों को। लाइव में गांव से फोन आ रहे थे, सुजानगढ़ से। पंकज सिक्स मारेंगे। आजो आगलो मैच है, मैच थोड़ी है। परविंदर चले मोगे। अगले मैच के लिए श्याम भाई तैयार है। फिर उधर परविंदर जी भी आ चुके हैं। गणपति टेक्सटाइल की इस्लामी जोड़ी टिम्मू जी और गोविंद भाई, दोनों नामचीन प्लेयर है। एम्पायर भी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा मुकाबला होगा। पानी पानी लेवन बैठाओ, आइए तो पानी देखें, एक बाटल उठा जाओ। कितना कितना बना रहे हैं? 70 कितना बना रहे हैं? 10 ओवर में 64 बनाने हैं गणपति टेक्सटाइल को। मोनू परेशान है कि क्या करें क्या नहीं करें अगला मैच लेके। नहीं बैट को लगा रहा हूं। स्ट्राइक पे है बाल मुकुंद उप टिम्मू जी। नॉन स्ट्राइक पे है गोविंद भाई। हाँ पूछ लो मुझे, पानी पिला। पहला ओवर कौन लेके आता है? लिखमिताजी फाइटर की ओर से पंकज भाई पहला ओवर लेके आ रहे पंकज भाई। पंकज जी तैयार है पहला ओवर लेके। विकास जी को बहुत उम्मीद है पंकज जी से। देखते हैं पंकज जी कितना उम्मीद पे खरा उतरते हैं। पंकज जी तैयार हो गए 7 नंबर से जर्सी में। पहली बॉल के लिए तैयार पंकज जी। टिम्मू जी बाल मुकुंद टिम्मू जी। पहली बॉल 4 रन के लिए और 4 रन। चित्रा सुपर बॉल पहली बॉल पे। बहुत अच्छी शुरुआत गणपति टेक्सटाइल की ओर से। बाल मुकुंद जी टिम्मू जी ने पहली बॉल पे चौका मारा है। चित्रा सुपर बॉल
दूसरी बॉल पे सिंगल लेना चाहते थे और मिस फील्ड, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। अब देखते हैं गोविंद भाई क्या करते हैं। लिक्मीदाजी फाइटर बहुत कम स्कोर है आपका, मिस फील्ड नहीं कर सकते आप। बोलो सर मुझे बना बार जो कोई जोड़ी वाला कोई अकेला मुझे ना मैं करूँ चालू है बार। बहुत अच्छी कमबैक पंकज जी की, गोविंद भाई को पता ही नहीं चला बॉल कहां से चली गई। पंकज जी गेंदबाजी में अभी बहुत सुधार ला चुके हैं और टीम को जीत दिला सकते हैं अच्छी गेंदबाजी करके। ओ फिर से गोविंद भाई ने एक रन लेने के लिए दौड़े हैं, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए मना किया। पंकज जी ने पहली बॉल पे चौका खाने के बाद फिर से अच्छी गेंदबाजी की है। फिर से तैयार पंकज जी। ओ बहुत जोर से अपील लेकिन कोई असर नहीं, वाइड बॉल, लाइन से बढ़ गए पंकज जी। कौन है हाँ बोलो गुल जी। हाँ दूध मंगाओ यार, छोरा कोई को नहीं उड़ा बार। पंकज जी बॉलिंग करे, फिर से वाइड बॉल, छोरा कोई है कौन। ठीक है मंगाओ। हाँ बोल। हेलो बात कौन करी यार, रिप्लाई कर, रिप्लाई करा दी तो मैं फोन किया था ना, नंबर भेजा बस मैं कर लो तो बात की कौन आपने बाद में या नहीं। बहुत दिशाहीन गेंदबाजी पंकज जी, आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत कम स्कोर है आपका। गेंद को उठा के मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, चित्रा सुपर फोर। ऐसी गेंदबाजी नहीं चलेगी पंकज जी। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर स्कोर एक ओवर की समाप्ति पे 13 रन, गेंद नहीं मिली, गेंद दीजिए दूसरी, 13 रन। पंकज जी बहुत महंगे साबित हुए पहले ओवर में। गेंद लेके आए प्लीज, बाहर जो कोई फील्डर है गेंद लेके आए। दूसरा ओवर लेके आए सचिन, ये कुछ कर सकते हैं, पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे इन्होंने। सचिन सामने है गोविंद भाई, तीन वाइड थी, गोविंद भाई ने उठाया और पीछे चांस था लेकिन विकासी से दूर, पीछे विकेट कीपर के पीछे भी कोई पकड़ नहीं पाए, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। ये सब गलती नहीं कर सकते लिक्मीदाजी फाइटर, आपके पास बहुत कम स्कोर है। फिर से सचिन तैयार, गोविंद भाई ने उठा के मारा है, नीचे फील्डर है मुकेश जी देखते हैं और राधा स्वामी सुपर सिक्स। ये देख लो गलतियों का भारी मुआवजा भुगतना पड़ेगा आपको, छोटे स्कोर में गलती नहीं कर सकते लिक्मीदाजी फाइटर। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे टीमू जी और गोविंद भाई, कोई मौका नहीं दे रहे लिक्मीदाजी फाइटर को। फिर से गोविंद भाई ने जोर से शॉट मारा, मनोज जी तैयार है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगले मैच के लिए तैयार है परविंदर जी, जुगल जी सब तैयार है अगले मैच के लिए।
अगले मैच का टॉस के लिए तैयार। फिर से सुपर 4, चित्रा सुपर 4। अगले मैच के लिए दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में आए। बाबूलाल जी आपकी टीम का कैप्टन और परविंदर जी आपकी टीम का कैप्टन भेजो कमेंट्री में। अगले मैच के लिए दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में आए। बहुत खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग लिखमीदाजी फाइटर की। ओ फिर से सिंगल के लिए आगे मनोज जी तैयार है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लिखमीदास जी को मैच जीतना है तो विकेट लेने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे मैच ले जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। ओ ऐसे मौके बनाने पड़ेंगे। फिर से मुकेश जी की बहुत अच्छी फील्डिंग, मुकेश जी और पंकज जी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक ही रन लेने देंगे। दो ओवर की समाप्ति पे 28 रन, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। दीपू पानी लेके जा रहे। 2 ओवर की समाप्ति पे 28 रन। गणपति लिखमीदास जी को कुछ करना पड़ेगा, मैच अपने हाथ से जा रहा है। ब्रिज मोहन जी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। अगले मैच के लिए दोनों टीमें टॉस के लिए आए इधर। बाबूलाल जी, परविंदर जी टॉस में। राम 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 राम। आइए ब्रिज मोहन जी आपका स्वागत है। अब आए मनोज मिठावा अगला ओवर लेके 13 नंबर जर्सी में। अगले मैच के लिए टॉस होने जा रहा है। कौन है? हेलो मोनू अपनी टीम का कैप्टन भेजे इधर कमेंट्री में। टॉस करवाना अगले और अगले मैच का। मनोज जी की पहली फुल टॉस गेंद, लेकिन आगे तैयार है विमल, बहुत अच्छे फील्डर है। एक रन से लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब लिखमीदास जी फाइटर को विकेट लेने की बहुत जरूरत है, नहीं तो मैच हाथ से चला जाएगा। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। दोनों कैप्टन आगे हैं। दीपू कराएंगे अगले मैच का टॉस। टॉस लाइव दिखाइए भाई। टॉस का बॉस कौन होगा? लाइव चल रहा है टॉस। दीपू इधर आओ सामने। टॉस के लिए लाइव चल रहा है टॉस भी। अगली गेंद होने के बाद में करें। सिक्कर चैंपियन सालासर 11। टॉस का बॉस कौन होता है? सिक्का उछला किसके पक्ष में गिरता है? टॉस जीता है सालासर 11 ने टॉस जीता और बॉल पे फर्स्ट बॉलिंग करेंगे पहले। देखते हैं कितना। गोविंद भाई बहुत जोर से मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल लिखमीदास जी के लिए अच्छा ओवर जाता हुआ, लेकिन बॉल डॉट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गणपति टेक्सटाइल को। अब आपको विकेट लेने पड़ेंगे लिखमीदास जी फाइटर। ओ गोविंद भाई ने जोर से शॉट मारा 2 फील्डर के बीच से, और दोनों के बीच को चीरती हुई चली गई गेंद सचिन और मुकेश जी के पास से। चित्रा सुपर 4। चित्रा सुपर 4 गोविंद भाई के बैट से पूनम जी मारवाटिया खुश होंगे चित्रा सुपर 4 से। और गोविंद भाई ने और जोर से उठा के मारा, और पंकज जी ऐसी गलती नहीं कर सकते। बहुत लो स्कोर है आपका। फिर से चित्रा सुपर 4। संपत जी एसएम की बहुत जरूरत है विकास जी आपको।
विकेट लेने पड़ेंगे। राधा स्वामी और चित्रा यार है, संपत जी की जरूरत है इधर अभी लिक्मिदाजी फाइटर को। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 38 रन, 0 विकेट। बहुत अच्छी ले में चल रहे हैं गणपति टेक्सटाइल के बल्लेबाज। अब विकास जी खुद आ रहे हैं, विकास जी ज्यादा बॉलिंग लगे, कैप्टन खुद। अब इनको ही कुछ कमाल करना पड़ेगा टीम को जिताना है तो। ओ दिशा से भटके पहली गेंद से और एम्पायर का इशारा वाइड। कम स्कोर में आप छोटी छोटी गलती से मैच खो रहे हैं। पहली गेंद वाइड। ओ टीमू जी ने जोर से शॉट मारा है लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे, 1 रन लेके संतुष्ट करेंगे। सेम संपत जी की बहुत जरूरत है लिक्मिदाजी फाइटर को, विकेट लेने पड़ेंगे लेकिन गणपति ओनली चित्रा और राधा स्वामी में विश्वास कर रहे हैं। फिर से गोविंद भाई ने शॉट मारा है लेकिन आगे फील्डर है मुकेश जी, चुस्त फील्डर है, आप उनसे 2 रन नहीं चुरा पाएंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं वो, लेकिन सिंगल से मैच जा रहा है इनके हाथ से लिक्मिदाजी फाइटर से। गणपति टेक्सटाइल के बल्लेबाज कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको पता है धीरे धीरे मैच। पानी पियो। गोविंद भाई से जोर से शॉट मारा, आगे मुकेश जी तैयार है और मिस फील्ड हुआ थोड़ा, 2 रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुकेश जी और पंकज जी का, एक ने रोका दूसरे ने थरो मारा। टीमू जी धीरे धीरे टीम को आगे लेके जा रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे। लिक्मिदास जी को एस के संपत जी की बहुत जरूरत है, अभी तक एक भी विकेट नहीं गया है। गोविंद भाई ने फिर से देखते हैं क्या होता है। मुकेश जी दौड़ के फील्ड किया, 1 ही रन। मुकेश जी बहुत फुर्तीले फील्डर है। ओ 4 ओवर के बाद स्कोर 4 ओवर 45 रन 4 ओवर की समाप्ति पे। गणपति टेक्सटाइल बहुत मजबूत स्थिति में। 45 कितने रन बाकी है? 19 रन लेना, 18 रन। कितनी बॉल पे? 36 बॉल पे। गणपति को जीतने के लिए ओनली 18 रन चाहिए 36 बॉल पे। जीतने के लिए 19, सॉरी टाई के लिए 18। मुकेश मालाकार है खुद 7 नंबर की जर्सी में। टीम का 5वां ओवर लेके, अपने गोटे का पहला ओवर लेके देखते हैं ये क्या करते हैं अब टीम के लिए। पहली गेंद पे गोविंद भाई ने जोर से शॉट मारा और चित्रा सुपर बॉल। बहुत अच्छी लेम है गणपति टेक्सटाइल के बैट्समैन। और आज कुछ समझ में नहीं आ रहा विकास जी को, क्या करे क्या नहीं करे, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई बॉलर ना फील्डर। लो स्कोरिंग मैच में कुछ नहीं समझ आ रहा है। लगता है लिक्मिदाजी फाइटर ने मैच को हाथ से छोड़ दिया है। मैच में कुछ भी हो सकता है आखिरी गेंद तक। फिर से गोविंद भाई ने उठा के मारा और फुल टॉस बॉल, और ये राधा स्वामी सुपर 6। 2 बॉल पे कंटिन्यू 2 बाउंड्री। लगता है लिक्मिदाजी ने अपने हाथ से मैच को छोड़ दिया। मैच को छोड़ो मत, लास्ट गेंद से कुछ भी हो सकता है। लगता है कुछ कॉल आ रहा है मुकेश जी के लिए। तीसरी गेंद लेके तैयार है मुकेश जी। गोविंद भाई बहुत अच्छी फॉर्म में है। ओ बोल्ड कर दिया गोविंद भाई को मुकेश जी ने, बहुत अच्छी वापसी, लेकिन बहुत लेट हो गए। अब 2 बाउंड्री खाने के बाद अब आ रहे हार्ड हिटर मुकेश भाई सोलंकी। ये भी गोविंद भाई की तरह बहुत बड़े हिटर है। एस के फैशन विकेट। अब आए संपत जी,
बहुत टाइम लगा दिया संपत जी को आते आते। लिखमी दास जी को बहुत जरूरत है। मुकेश जी सोलंकी। संपत जी विकेट बोला था मैं, उनका हेड है। हेलो, हाँ जी सर। राम 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 राम, बोलिए विकास जी। 6 ओ मुकेश जी को आते ही चलता बना दिया इन्होंने। वाह मुकेश जी मालाकार। विमल विमल भाई ने कैच लिया है, बहुत ही शानदार। कैच लिया विमल ने, छक्का बचाया। हैट्रिक चांस था लेकिन नहीं। दीपू के लिए बहुत बड़ा ऑफर। अगर दीपू 6 मारता है तो राकेश बाड़ू की ये स्कोर में ऐसे फील्डिंग चाहिए। फिर से उठा के मारा, आगे फील्डर तैयार है कालू जी। वो 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए मना किया है टीमू जी ने। 5 ओवर की समाप्ति पे 56 ना 56 केवल औपचारिकता बची है अभी। अब 5 ओवर 56 रन। विकास जी दूसरा ओवर लेके आए अपने गोटे का। टीमू जी ने सिंगल लेने के लिए धीरे से हल्के हाथों से खेला, 1 रन चुराया। अब दीपू को है 100 रुपए लेना है राकेश बानू से, तो छक्के की जरूरत है। छक्का नहीं, दीपू रिस्क लेना नहीं चाहते, अपने टीम का जीत जरूरी है उनको। अब तो मात्र औपचारिकता बची है मैच में। छोटी छोटी गलती बहुत भारी पड़ गई लिखमी दास जी पे। जोर से घुमाया लेकिन उतना बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। उठा के मारा है, नीचे फील्डर है और आउट। जबरदस्त विकेट, बाल मुकुंद आउट, लेकिन टीम को अपनी जीत की ओर लेके गए। कैच लेने वाले मनोज जी मिठावा, बहुत बढ़िया कैच लिया मनोज भाई ने। मनोज मिठावा न्यू बैट्समैन, क्या नाम है? मनीष हरीश हरीश ओके। टीमू जी ने मैच को जीत की ओर लेके चले गए, अपनी टीम जीत की झोली में डाल के चले गए। अब मात्र औपचारिकता बची है। इसीलिए बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी पलट सकता है। ओ बहुत अच्छी गेंद, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पे दीपू विकास जी के सामने। दीपू के लिए ऑफर है 100 रुपए का। ओ दीपू ने फिर से सिंगल के लिए ही प्रयास किया, 6 के लिए प्रयास न। 6 ओवर की समाप्ति पे 60 रन। कितना रन चाहिए? ओनली 4 रन चाहिए दीपू जीत के लिए। 4 रन की जरूरत है। मुकेश जी टीम का 7वां ओवर लेके अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे। इन्होंने पिछले ओवर में 2 बाउंड्री खाने के बाद 2 विकेट लिए थे लगातार। अब तैयार है दीपू।
फिर से 1 रन के लिए दौड़ना, 1 रन ले लेंगे। दीपू सिंगल सिंगल लेके मैच को आगे जा रहे हैं। दीपू और मुकेश जी पहले एक ही टीम से खेलते थे, अभी आमने सामने है। बॉलर मुकेश मालाकार दूसरा ओवर लेके आए। ओनली 3 रन चाहिए जीत के लिए टीम को, 3 रन गणपति टेक्सटाइल को, 3 रन। ओ 1 रन के लिए मना किया है। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा भाई। मुकेश जी बहुत स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली 2 गेंद गलत पड़ी थी इनकी, 2 बाउंड्री आई, फिर इन्होंने बहुत कम बैक किया था। अगली गेंद के लिए तैयार मुकेश जी। ओ बहुत कैच छोड़ दिया इन्होंने, कैसे कैच नहीं छोड़ सकते इतनी लो स्कोर में। अपनी ले में आए हैं मुकेश जी, क्या कर दिया आज कुछ समझ नहीं आया। फिर से 1 रन के लिए बॉल पीछे गई है, फील्डर पीछे दौड़ रहा है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन दीपू ने मना किया 2 रन लेने के लिए। पता है दीपू को 2 रन चाहिए, अब रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत अच्छी गेंदबाजी, दीपू को कुछ पता नहीं चला गेंद कहां से चली गई। फिर से सिंगल के लिए दौड़ना चाहते थे, सिंगल पूरा किया। लगता है 1 ही रन लेंगे दीपू। दीपू और मुकेश जी हंसी मजाक करते हुए ग्राउंड में। ओवर 7 ओवर की समाप्ति पे 63, ये 1 रन, ओनली 1 रन चाहिए टीम को जीतने के लिए। ओनली औपचारिकता बची है। दीपू 6 पे 100 रुपए कमा सकते हो आप, 1 रन चाहिए 6 पे 100 रुपए। और दीपू का भाई मोनू 100 रुपए बोल रहा है और 500 बोल रहा है मोनू। मनोज जी मिठावा। ओ दीपू सिंगल से जीत कराएंगे अपनी टीम को। 1 रन के लिए और ये 1 रन ले लेंगे और इसी के साथ गणपति टेक्सटाइल विन पहला मैच।